बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में चार दोस्त रहते थे। एक बंदर, सियार, ऊदबिलाव और खरगोश। वे चारों बहुत अच्छे मित्र थे और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने का प्रयास। एक दिन सभी दोस्तों ने तय किया कि वे किसी भूखे या जरूरतमंद को खाना खिलाकर पुण्य कमाएंगे। मैं जंगल से मीठे मीठे फल लाऊंगा। मैं दही की हांडी और मांस का टुकड़ा लाऊंगा। मैं नदी से मछलियाँ लाऊंगा। मैं तो घास खाता हूँ। मेरी घास फूस से किसको फायदा होगा? लेकिन अगर कोई भूखा होगा तो मैं खुद को उसका भोजन बना दूंगा। भगवान इंद्र ने इन जानवरों की बात सुनी तो उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके इस हे जंगल में आए। जानवरों, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। मैं दही की हांडी और मांस लाया हूँ। मैं ताजी ताजी मछलियाँ लाया हूँ। ब्राह्मण ने सबका धन्यवाद किया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। मुझे कुछ और चाहिए। महाराज, मेरे पास देने के लिए केवल अपना जीवन है। कृपया मेरा भेंट स्वीकार करें। खरगोश ने आग जलाई और उसमें कूद गया। की निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान इंद्र ने खरगोश को जलने से अपनी शक्ति से बचा लिया। त्याग और दिए है, मैं तुम्हें अमर कर दूंगा। इंद्र ने अपनी दिव्य शक्ति से खरगोश की छवि चांद पर बना दी। तभी से चांद पर खरगोश का एक छवि दिखाई देता है। जब तक ये धरती रहेगा, तब तक तुम्हारी दान वीरता को याद किया जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर सा झील था। उस झील में बहुत सारी मछलियाँ और केकड़े भी रहता था। वह सब बहुत खुशी खुशी से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन हर रोज उस झील के किनारे एक सारस आकर मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भरा करता था। जब भी सारस झील के किनारे आ पहुंचता, तब सारी मछलियों के बीच भागा दौड़ी शुरू हो जाती थी। ऐसे दिन बीतता गया। धीरे धीरे सारस बूढ़ा और कमजोर होने लगा। पहले की तरह वह शिकार भी नहीं कर पा रहा था। सारस बहुत दुखी होकर झील के किनारे बैठ गया। सारस का यह हाल देखकर झील की मछलियाँ बहुत खुश हुई। सारी मछली सारस के सामने तैरने लगी, पर सारस ने उन्हें कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठा रहा। ऐसे कुछ और दिन बीत गए। सारस को ऐसा एक जगह बैठा हुआ देख केकड़ा सारस के पास आया और पूछा, भाई, 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो, एक भी मछली नहीं पकड़ा, खाना भी नहीं खाया, क्या बात है? केकड़े की बात सुनकर सारस फूट फूट कर रोने लगा। सारस ने कहा, क्या बताएं दोस्त, मैं बहुत ही दुखी हूँ। कुछ दिन पहले एक ज्योतिषी ने मुझे एक बात बताया कि बहुत ही जल्दी यह झील सूखने वाला है। बिना पानी के तुम सब कैसे जी पाओगे? तुम सब मर जाओगे। तुम लोगों की मुझे बहुत चिंता हो रही है, इसलिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया है। केकड़े ने कहा, क्या बोल रहे हो? यह तो बहुत गंभीर और चिंता की बात है। मुझे सबको बताना होगा। सारस की बात केकड़े ने झील की सारी मछलियों को बताया। सारी मछलियाँ और केकड़ा मिलकर सारस के पास गए और बोला, क्या बोल रहे हो? झील सूख जाएगा? तब हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा ना बचने का। हम सब ने तुमको अपना दुश्मन समझा, पर तुम तो हमारी दोस्त निकली। हम लोगों की चिंता के कारण तुमने खाना पीना छोड़ दिया दोस्त। तुम ही कोई उपाय बताओ। सारस ने कहा, अच्छा लगा सुनकर कि तुम सब ने मुझे अपना दोस्त माना है। एक उपाय है। कुछ ही दूर पर एक तालाब है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक एक करके तुम लोगों को वहां छोड़ सकता हूँ। सारी मछली मान गए और कहा, ठीक है, ठीक है। तालाब में पहुंचाने के लिए अगले दिन से सारस एक एक मछली को अपनी चोंच पर लेकर जाना शुरू किया। ऐसे कुछ दिन बाद केकड़े की बारी आई। सारस केकड़े को लेकर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद केकड़ा ने पूछा, भाई, यह तालाब और कितना दूर है? केकड़े की बात सुनकर सारस हंसने लगा और कहने लगा, तालाब? कैसा तालाब? यहाँ कोई तालाब नहीं है। मैं तो खाने के लिए तुम सबको यहाँ लेकर आ रहा हूँ। इतने दिनों से मछली खा खा कर बोर हो गया हूँ। आज बहुत मजा आएगा तुमको खाकर। आसपास देखो, तुम्हारे सारे दोस्त की हड्डियाँ पड़ी है। अब तुम्हारी बारी। यह बोलकर सारस एक बड़े से पत्थर पर आकर बैठ गया।
सारस की बात सुनकर केकड़ा बहुत गुस्सा हो गया और अपने आप को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से सारस का गला दबा दिया। और कुछ देर बाद सारस मर गया। फिर केकड़ा अकेले ही झील वापस आ गया और बाकी मछलियों को सारस की चाल के बारे में बोला और कैसे उसने सारस को मार डाला यह भी बताया। सारी मछलियाँ बहुत खुश हुई और निश्चिंत होकर रहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए।